ये श्लोक बहुत प्रेरित करने वाला है। जब हम भगवान की भक्ति में पूरी परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, तो एक परिपूर्ण भक्त को, प्रेमी भक्त को भगवान के नाम का क्या अनुभव होता है, ये हम श्रील रूप गोस्वामी जी के अनुभव से समझेंगे। रूप गोस्वामी जी को भगवान का नाम उच्चारण करने का क्या लाभ हो रहा था, क्या अनुभव हो रहा था, वो हम देख रहे हैं। तुंडे तांडवनी रतिम वितुनुते तुंडावली लब्धये कर्णाक्रोडकदम्बनी घटयते कर्णार्बुदेभ्यः स्पृहाम् चेतः प्राङ्गणसङ्गिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम् नो जाने जनिता कियद्भिरमृतैः कृष्णेति वर्णाद्वयी। तो तुंडे तांडवनी रतिम वितुनते। तुंडे का अर्थ होता है जीभ, मतलब मुख में या जीभ के ऊपर, और तांडवनी, तांडव का मतलब है नृत्य करते हुए। तो भगवान का नाम जब मेरी जीभ के ऊपर आता है, तुंडा मतलब जीभ के ऊपर आता है, मुख में आता है, तो रतिम वितुनते, वह रति का अर्थ है प्रेरणा देता है, और वितुनते का मतलब होता है विस्तार करता है। क्या विस्तार करता है? तो कहते हैं तुंडावली, जैसे आप देखते हैं दीपावली, दीपों की श्रृंखला, तुंड जीभों की श्रृंखला, जीवा जीवा की श्रृंखला लब्धये, जीभ की हजारों हजारों, मेरे पास करोड़ों करोड़ों जीभ हों, इस प्रकार की इच्छा को वह विस्तारित करता है। कर्ण क्रोड कडम्बनी घटयते, जब हमारे कर्ण, कानों के क्रोड छेद में वह कडम्बनी जाता है, प्रवेश करता है, तो कडम्बनी का मतलब है वह प्रस्फुटित कर देता है, और घटयते मतलब प्रकट करना, प्रकट करने का कारण बनना। तो यानी कि कुछ प्रकट करता है, कान में जाता है भगवान का नाम तो कुछ प्रकट करने का कारण बनता है। कडम्बनी का मतलब होता है स्प्राउट, मतलब प्रस्फुटित होना। क्या प्रस्फुटित हो जाता है? कर्ण कर्ण अर्बुदेभ्यः स्पृहाम। कर्ण मतलब कान, और अर्बुद का मतलब होता है करोड़ों, और स्पृहाम का मतलब होता है अच्छा। तो मेरे कानों में जब भगवान का नाम प्रवेश करता है, तो हृदय में ऐसी स्पृहा को घटित कर देता है या प्रकट कर देता है कि मेरे करोड़ों करोड़ों कान होंगे, तब मैं नाम का सुख अनुभव कर पाऊंगा। फिर कहते हैं कि मन में क्या प्रभाव हो रहा है? चेतः प्रांगण, प्रांगण का मतलब होता है आंगन। तो कान के द्वारा मेरे हृदय में, चित्त में जब ये जाता है, तो चेतः प्रांगण संगनी विजयते, जब वह संगनी विजयते सर्व इंद्रियाणाम कृतिम। संगनी का मतलब होता है साथ होकर के। तो जब यह मेरे मन रूपी आंगन में जाता है, तो मेरे सारी इंद्रियों की कृति, यानी सारी इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं, उन सबको मन के साथ ही जीत लेता है। ऐसा मतलब मन अब और कुछ करना नहीं चाहता है, मन केवल भगवान के नाम का आस्वादन करना चाहता है, और इंद्रियां कोई कार्य नहीं करना चाहती। ना ऊ आप जानते हैं आश्चर्य की बात है, आश्चर्य प्रस्तुत करने के लिए कहता है ना ऊ, ना जाने, ना ऊ जाने, नो जाने, तो ना ऊ जाने हो जाएगा नो जाने, मैं नहीं जान रहा हूं, जनिता कियद भी, कितनी मात्रा में, कियत भी का मतलब कितनी मात्रा में, और जनिता मतलब प्रकट किया, कितनी मात्रा में प्रकट किया है। क्या प्रकट किया है? अमृताई ही, अमृत प्रकट किया है। किसने? कृष्णा इति वर्णद्वयी। इस प्रकार से कृष्ण के दो शब्द, कृष्ण शब्द, केवल दो शब्द बोल करके कितना अमृत प्रस्तुत हुआ है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में अंत लीला में प्रथम अध्याय के 99 श्लोक आप समझ पा रहे हैं। जब जीव पे भगवान का नाम आता है, एक नाम आता है, तो वह ऐसी स्पृहा को जागृत कर देता है कि मेरी करोड़ों करोड़ों जीभ हो, कान में जाता है तो सोचते हैं करोड़ों करोड़ों कान हो, और हमारे हृदय में जाता है तो सारे हमारे मन सहित सारी इंद्रियों की वृत्ति को जीत लेता है। ऐसा रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, और मन कह रहे हैं कि मैं नहीं जान रहा हूं कि कितना अमृत इन दो शब्दों में, वर्णों में। तो आप कहेंगे हमें तो ऐसा अनुभव नहीं होता है, क्योंकि हमारी भी भक्ति पूर्ण नहीं है। जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो इसका अनुभव होगा। एक बात जरूर ध्यान देने वाली है, ये जो हरे कृष्ण मंत्र बोल करके सुनने की प्रक्रिया है,
इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। यहाँ प्रैक्टिकल दिख रहा है किस प्रकार से हमारे मन और इंद्रियों की सारी वृत्ति को ये हरे कृष्ण मंत्र शांत कर देगा। तो बड़े ही गंभीरता से, इसीलिए माया जान रही कि हरे कृष्ण मंत्र करेगा तो ये पार हो जाएगा, तो प्रयास करें कि अब हम अधिक से अधिक हरे कृष्ण मंत्र को बड़ा स्पष्ट उच्चारण करें और श्रवण करने का प्रयास करें। लेकिन ये गति हमको प्राप्त होगी। प्रभुपाद जी से पूछा गया था कि हमारी गुणवत्ता क्या है हरे कृष्ण मंत्र में, तो कहते हैं क्या हमारी क्या गुणवत्ता है, तुम 16 माला के लिए भारी भार मान रहे हो। जिस दिन ये स्थिति आ जाएगी कि 16 क्यों 16,000 क्यों नहीं, तब तुम्हारी क्वालिटी मानी जाएगी। तो बड़े विश्वास के संग कि ये स्थिति हमें श्रील रूप गोस्वामी प्राप्त की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से प्राप्त होगी, उत्साह के संग हम लोग हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे। हरे कृष्णा।